बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है व्यूअर्स, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ ए क्लास इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास देन इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्यूअर्स, अगर आपने एक ड्राइव्ड क्लास को एक और ड्राइव्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर देते हैं तो वो आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाती है। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस the member of parent class are inherited to the child class and the member of the child class are inherited to the grandchild class। मीन कि आपने एक पेरेंट क्लास बनाई और पेरेंट क्लास को आपने एक चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया और उस चाइल्ड क्लास को आपने मज़ीद एक चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया जिसे हम ग्रैंड चाइल्ड क्लास का नाम देते हैं। अगर व्यूअर्स की डायग्राम हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ए क्लास है। ए क्लास को इससे हमने बी को क्लास को इनहेरिट कर दिया ए के साथ, सी को इनहेरिट कर दिया हमने बी के साथ, तो ये आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ना वो कहलाएगी। अगर हम इसको रियल लाइफ के एग्जांपल में देखें तो जैसे देखें हम कहते हैं पेरेंट हमारी पर्सन एक क्लास है, पर्सन से हमने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर दिया और एम्प्लॉय से हमने प्रोग्रामर क्लास को जो है ना वो इनहेरिट कर दिया है। तो ये आपका समझ लें कि एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनती है। अगर रिवर्स इसी प्रोग्राम को या इसी एग्जांपल को हम एक रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में करें तो इसका जो सिनेरियो बनेगा फिर वो हम इसकी लाइव कोडिंग करते हैं। इंक्लूड हाई स्ट्रीम यूजिंग क्लास पर्सन। तो यहाँ पे व्यूअर्स आ जाएगा प्राइवेट 4 आ जाएगा, नेम इसका आ जाएगा जी 50 और साथ में इसका आ जाएगा जी जेंडर कर देते हैं जी 10 और साथ में आ जाएगा इंटीजर एज आ जाएगी। पब्लिकली हम इसको गेट वैल्यू कर लेते हैं, इनकी वैल्यू हम गेट करा लेते हैं। सी आउट एंटर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा गेट्स नेम करा देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा सी आउट एंटर एज सी एन एज आ जाएगा। सी आउट एंटर जेंडर सी एन जेंडर। इसको भी अगर हमने वाइड डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट नेम, आपका यहाँ पे नेम शो हो जाएगा। सी आउट एज शो हो जाएगी। सी आउट जेंडर शो हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमारी जो है ना ये पर्सन क्लास जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने पर्सन क्लास के बाद हमने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करते हैं पर्सन क्लास के साथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आ जाएगा क्लास एम्प पब्लिकली इनहेरिट हो रही है पर्सन के साथ। तो जो हमारी एम्प्लॉय की क्लास आ जाएगी इसके अंदर हम सिर्फ उसका कर देंगे कि प्राइवेट, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट सैलरी और यहाँ पे हम पब्लिक कर देते हैं जी वाइड गेट वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट
सैलरी सेल कर देते हैं। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे सेल का फंक्शन कर देते हैं। इसी तरह व्यूअर्स हम एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम इनहेरिट करते हैं हम एम्प्लॉय क्लास के साथ। प्रोग्रामिंग को पब्लिकली इनहेरिट कर देंगे हम एम्प्लॉय के साथ, प्राइवेट, और इसके अंदर आ जाएगा इंट नंबर। पब्लिकली हम गेट वैल्यू का मेथड बना लेते हैं, सी आउट हाउ मैनी लैंग्वेज यू नो, सी एन नाम आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट यू नो लैंग्वेज। ये हमारी तीनों व्यूअर्स क्लासें बन गई। प्रोग्रामिंग को हमने इनहेरिट कर दिया एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय क्लास जो है ना वो इनहेरिट है पर्सन के साथ, और पर्सन हमारी एक पेरेंट क्लास बन जाएगी। अब मेन के अंदर व्यूअर्स आके हम जो प्रोग्रामर की क्लास है इसका हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे हम कर देते हैं गेट वैल्यू, और इसी तरह आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना प्रोग्रामिंग के गेट वैल्यू को और प्रोग्रामिंग के इस डिस्प्ले को तो शो कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा फिर, एम्प स्कोपलाइजेशन ऑपरेटर, यहाँ पे आ जाएगा गेट वैल्यू, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा एम्प स्कोपलाइजेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले, और इसी तरह हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर्सन स्कोपलाइजेशन ऑपरेटर गेट वैल्यू, और इसी तरह यहाँ पे आपको पर्सन स्कोपलाइजेशन ऑपरेटर डिस्प्ले। इसको भी आप रन करते हैं। अगर नेम सफदर है, एज 34 है, जेंडर मैं कहता हूँ मेल है, सैलरी समथिंग लिख देते हैं, और मेन लैंग्वेज 2 है। तो ये आ रहा है। तो इसको व्यूअर्स हम थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर यूर डाटा, सी आउट सी आउट डिस्प्ले डाटा। इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखें एंटर यूर डाटा, नेम मैं कहता हूँ सफदर है, एज 34 है, जेंडर मेल है, सैलरी हम समथिंग ले देते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो मैं कहता हूँ 2 लैंग्वेज। तो डिस्प्ले डाटा आ गया, नेम सफदर आ गया, एज 34 है, जेंडर उसकी मेल है, सैलरी ये है, और लैंग्वेज आप कितने जानते हो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले में सैलरी जो है ना इसको आप यहाँ पे कर दो। अभी बस हमने क्या किया, एक पर्सन की क्लास बनाई और उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक कुछ मेथड बनाए। अब पर्सन क्लास के साथ हमने इनहेरिट कर दिया हमने एम्प्लॉय क्लास को।
और एम्प्लॉय क्लास के कुछ हमने गेट वैल्यू और गेट, और प्रोग्रामिंग क्लास को हमने कर दिया एम्प्लॉय क्लास के साथ, तो ये हमारी व्यूवर्स बन जाएगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ना वो हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया और उससे हमने गेट वैल्यू जो है ना उस मेथड को जो है ना हमने कॉल कर दिया, और गेट को करेगा तो यहाँ से एम्प्लॉय का मेथड जो है ना वो कॉल हो जाएगा, और जब एम्प्लॉय का मेथड कॉल होगा तो यहाँ से पर्सन का मेथड जो है ना गेट वैल्यू का वो हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे से ये वाला डाटा इनपुट कराएगा, और उसके बाद हमसे ये वाली वैल्यू इनपुट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ना इनपुट हो जाएगी। इसी तरह भी जब हम इसको डिस्प्ले डाटा यानी कि मेथड कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होगा, यहाँ से हम एम्प्लॉय मेथड से के मेथड पे चले जाएंगे। जब एम्प्लॉय मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पे से हम पर्सन के मेथड पे चले स्विच कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला फंक्शन जो है ना कॉल होगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद हमारे ये सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद हमारे ये कितनी लैंग्वेज हम जानते हैं ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो फिर रन करके देते हैं। मैं कहता हूँ नेम अली है जी, उसकी एज कितनी है जी 32 है, जेंडर मेल है, सैलरी उसकी समथिंग है, कितनी लैंग्वेज जानता है वो 4 लैंग्वेज जानता है। तो नेम अली है, एज 32 है, जेंडर उसकी मेल है जी, सैलरी है, और वो 4 लैंग्वेज वो शो कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।